लेकिन इस साल जो मेन लास्ट ईयर देखा जाए तो बारिश के टाइम पे तकलीफ होती थी, इस साल धूप में ही परेशानी हो रही है, ये समझ के बाहर है। 6 दिन जो गाड़ी धूप में, खुली धूप में रहे, ऊपर से तरपाल से बंद किया हो, आप मुझे बताइए उसकी वो खासियत फिर कहाँ रही, उसकी क्वालिटी फिर कहाँ रही। वो फिर पका हुआ बन जाता है, वो बॉयल्ड हो जाता है, फिर जब वो मंडियों में पहुंचता है तो एकदम वहाँ से उसमें कुछ नहीं आता है। फिर वो जब यहाँ मंडियों में माल खरीदने आते हैं, जब वो पहले खसारा खा चुके होते हैं, तो वो यहाँ मंडियों में बिल्कुल नीचे रेटों पर, सस्ते रेटों पर फिर माल ढूंढते हैं। बागबानी जो कि एक बड़ा शोबा है, यूनियन टेरिटरी की मईशत में कलीदी किरदार अदा करता है, क्योंकि इससे सालाना तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक यूटी में 35 लाख लोगों का ज़रिए माश बरारास्त या बिलवास तौर पर बागबानी पर मुनहसर है और ये रोज़गार पैदा करने का एक अहम शोबा है। पिछले 1-2 साल से बागबानी से जुड़े लोग शिकायत कर रहे हैं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बिलावजह उनके माल बरदा ट्रक्स को काजीगुंड या किसी और जगह रोककर उनके मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रहे हैं। 14 सितंबर 2022 को शोपियान की मेगा फ्रूट मंडी से जुड़े व्यापारियों के साथ साथ पूरी वादी के व्यापारियों ने इस इक़दाम के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज किया। स्ट्राइक जो कल फ्रूट मंडी अगलर शोपियान में की गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के ग्रोवर्स, ट्रेडर्स और यहाँ इस मंडी के बायर जो ख़रीदार लोग हैं, जो यहाँ मुकामी भी हैं और जो बाहर की मंडियों से भी, बाहर की स्टेटों से भी आकर यहाँ खरीदी करते हैं, वो इस स्ट्राइक में मौजूद थे। वजह ये थी कि पिछले कई दिनों से ये नेशनल हाईवे जो है 44, इसको वन वे कानवाई सिस्टम के तौर लाया गया है और इसी कानवाई में हमारा फ्रूट भी, उसको भी शामिल किया गया। हालांकि फ्रूट आप जैसे जानते हैं ये पेरिशेबल आइटम है, इसके और हमने शुरू से ही पहले ड्यूकाम साहब से, कमिश्नर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मिस्टर अटदुल्लू साहब से, और फिर उसके बाद बराह रास्त हमने एलजी साहब से भी गुजारिश की कि जनाब इस फ्रूट के लिए आप रास्ते को बिला खलल जारी रखें, इसको कभी आप बंद ना होने दें। फ्रूट के ताल्लुक से फ्रूट हम कोल्ड स्टोरों में रखते हैं, सी स्टोरों में रखते हैं, जब वो वहाँ से निकलता है तो उसकी सारी वो खासियत या खसूसियत ख़त्म हो जाती है जब उसको रास्ते में बिल्कुल गाड़ी को स्टैंड पे रखा जाता है, और उनकी वो फिर वो एफिशिएंसी, वो जो उसकी डेलिकेसी, उसकी जो वो स्पेशलिटी वो ख़त्म हो जाती है। पिछले दिनों बराबर मुतवातिर 6 दिन नेशनल हाईवे बंद, हमारी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रही, और आपको ये मैं बता दूँ कि 3700 गाड़ियाँ कल 3:30 बजे तक वहाँ जमा हो चुकी थी, जिनमें सिर्फ ये फ्रूट लोड था। अच्छा, मुझे बताएं, अगर गवर्नमेंट का चाहे मरकज़ी सरकार हो या यहाँ की कश्मीर इंतज़ामिया हो, अगर रवैये में चेंज नहीं आई, आप किस तरह से फ्रूट इंडस्ट्री को देख रहे हैं मुस्तकबिल में? देखिए, मुस्तकबिल में फ्रूट इंडस्ट्री का मुस्तकबिल बहुत ही मखदूश है, क्योंकि देखिए हिमाचल में उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं। पिछले दिनों उनको जीएसटी कम किया गया, जो उनका ये पैकिंग मटेरियल है उस पर भी जीएसटी कम किया गया। यहाँ हमें कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाता, यहाँ कोई पैकेज नहीं दिया जाता है, और यहाँ जो भी इसके और बाकी देखिए हमारी लकड़ी की पेटी, वो हम पिछले साल लेते थे 70-75 रुपये, इस साल 115 रुपये में मिलती है। ये कार्डबोर्ड की पेटी, कार्डबोर्ड का बक्सा हम पिछले साल लेते थे 30-35 रुपये तक, ज़्यादा से ज़्यादा, इस साल 55-60 रुपये तक ये भी पहुंच गई है। हम क्या देखें, और ख़ासकर यहाँ दवाइयाँ जो है वो भी स्पूरियस आती हैं, सब स्टैंडर्ड आती हैं। खादों में उनमें एकदम दुगना इजाफा हुआ। ये फ्रूट इंडस्ट्री जिए तो कैसे जिए? अच्छा, दूसरी तरफ से हमारे बच्चे जो आते हैं पढ़कर बेकार होते हैं, उनको भी हम इसी काम में लगाते हैं। आप हमारी इस मंडी को ले लीजिए,
इसमें 10,000 लड़के इस वक्त पढ़े लिखे जो पीजी जिन्होंने किया है, जिन्होंने एमफिल किया है, कुछ लोगों ने पीएचडी किया है, वो भी इसी मंडी में अब काम करते हैं। हम उनको भी रोजगार देते हैं। हर किसी मंडी से 200 गाड़ी, 150 गाड़ी या 100 गाड़ी यहाँ से कम कुल मिला के 2000 गाड़ी 1500 से लेके 2000 गाड़ी यहाँ से निकलती है। तो फिर ये क्या करते हैं, ये काजीगुंड में 2000 गाड़ियों को एकदम बुला करते हैं। जिस खरीदार ने यहाँ 700 में माल लिया या 500 में माल लिया, 6 दिन में ये सारा माल रामबन में बुला के करते हैं। फिर ये इकट्ठे जब ट्रांसपोर्ट को छोड़ते हैं, जब ये अपनी मंडियों में माल पहुंचता है तो वहाँ ये माल उस शाइन में नहीं निकलता है। उसकी वजह से खरीदार भी ख़त्म हो गए और किसान भी ख़त्म हो गए। हम लोगों ने चाहे किसान हो, खरीदार हो, आरती हो, बैंक से फाइनेंस लिया है, केसीसी लिया है, बैंक से फाइनेंस लिया है। यहाँ गाड़ी को बिल बनती है, मैं खुद खरीदार हूँ। कल परसों आज से 3 दिन मैंने यहाँ एक गाड़ी लोड की, उस गाड़ी की बिल बनी है 5,88,000, वहाँ से आए हैं 3.25 लाख रुपया। अब मैं ये पेमेंट जो मुझे ये पेमेंट घट गए, जो मैं एक्स्ट्रा पेमेंट जो मुझे माइनस हो गया, ये मैं कहाँ से लाऊँ? बिना रीज़न के पूरा जब उसी दिन जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ उसी दिन तकरीबन ऑल वैलीज के जितने भी प्रेसिडेंट साहिबान हैं पूरे लेवडोरा में रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक थे। वहाँ एसएसपी साहब भी थे, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डायरेक्टर साहब भी थे। तो बिना रीज़न के उन्होंने जो वहाँ पे रीज़न बताया वो बानिहाल का जाम, जो असल रीज़न इसमें बताया गया, बानिहाल में जाम लगता है। की जो टाइमिंग है HMVs की इधर से लेवडोरा से आगे जाने के लिए 8 घंटे की है, लेकिन कभी भी अभी तक ये 8 घंटे पूरी कार्रवाई नहीं चली। 3 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे 15 मिनट, 4 घंटे भी पूरे नहीं होते। हमने इनसे गुजारिश ये की कि आप इसमें टाइमिंग बढ़ा दीजिए या कम से कम एक नाइट पूरा छोड़ दीजिए। जब भले ही वो अल्टरनेट का इन्होंने सिस्टम रखा है वही चला लें, डेली बेस पे ना भी हो, कम से कम ये गाड़ियों को 12 घंटे चलने दिया जाए। क्योंकि अभी जो सीज़न शुरू है, अभी जैसे 1000 या 1500 गाड़ियाँ जाती हैं, आने वाले दिनों में ये तादाद 5000 तक पहुँचेगी। अभी अगर हमारे हाईवे पे लेवडोरा के आसपास या पूरी हाईवे जाम हो जाती है, उससे 4-5 हज़ार गाड़ियाँ जमा होंगी, तो कल को ये इतने दिन रहेगी तो 25-30 हज़ार हो सकती है। अल्लाह ना करे। वही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने पूरी जो तमाम वैली के जो भी एसोसिएशन थे, फ्रूट से वाबस्ता लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया ताकि हुकाम को यह आगाही की जाए कि आगे के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है।